जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के मुद्दों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो है केस की सुनवाई है। दीपांकर गौरव जी और मिक्कू पाल के केस की सुनवाई है। उसमें और भी लोगों को पिटिशनर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो का टॉपिक वही रखने वाले हैं कि कौन कौन से वो पिटिशनर हैं और इस केस में क्या कुछ हो सकता है और पिटिशनर के साथ क्या कुछ होने का उम्मीद है। जी हाँ, बारी बारी से सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे 2-3 और मुद्दों पे, जैसे कि रिजल्ट में लेट क्यों हो रहा है, क्या कोर्ट फाइन भी लग सकता है, क्या केस डिस्पोज भी हो सकता है, या केस जो है आगे के बेंच को ट्रांसफ़र भी हो सकता है। रिजल्ट कब तक प्राइमरी का आ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सिर्फ डीएलएड के कितने अंकों पर ज्वाइनिंग संभव होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। वो चीज़ें हैं बीएड का क्या होगा। जी हाँ, बीएड अभ्यर्थी जो अभी 7वें चरण जैसा बीपीएससी शिक्षक बहाली हो रही है, इसमें शामिल होने के लिए इन्होंने केस किया है, इसमें इन लोगों का क्या होने वाला है। और उसके बाद पिटिशनर के तौर पर केवीएस के भी बीएड के छात्र इसमें इंटरवेन किए हैं, तो इनके साथ क्या हो सकता है। साथ ही साथ एक पार्टी 6ठा चरण को भी बनाया गया है, तो इनके साथ क्या होगा ये भी बात करेंगे। वहीं पर पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या केस जो है कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है और यह लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहने वाला चैनल है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए कि टॉपिक बड़े मज़ेदार इस वीडियो में इंक्लूड किया है हमने। वीडियो को आप लोग कम से कम 4 मिनट देखिए, आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या कुछ इंक्लूड किया गया है, क्या हमारे हित की चीज़ें हैं कि नहीं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को 4 से 5 मिनट तक अवश्य देखें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा केस जो है 22 नंबर की 25 नंबर पे आज लिस्टेड शो कर रहा है। हमने वहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया, भूल गया लेना, लेकिन ये मतलब कि 30 के भीतर ही। उस दिन का केस 32 नंबर पे लिस्टेड था, तो भी आपका सुनवाई हुआ और उसमें कुछ चीज़ें निकल के भी आई, तो इससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस केस का भी कल सुनवाई होगा। और सुनवाई होगा उसमें क्या क्या होगा, कहीं केस डिस्पोज हो जाए, कहीं केस ट्रांसफ़र हो जाए, और ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा। ये 3 चीज़ें यहाँ से उत्पन्न होती है। तो देखिए, पहला नंबर तो केस डिस्पोज के चांसेस भी बन रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि केस डिस्पोज भी हो सकता है। और कहीं जैसा कि पिछली केस में माननीय जो जज साहब थे उन्हीं के बेंच में हुआ है, बोपन्ना सर थे और MM सुंदरेश सर थे, तो इन्हीं के बेंच में फिर यह केस गया है। तो ये भी चांसेस बन रहा है कि कहीं उसी दिन के तरह ये कह दे कि नहीं, हम इसको अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर कोशिश करेंगे तो जैसा कि हाई कोर्ट का निर्णय आया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को जो राजस्थान के लिए दिया गया था सुरक्षित रखते हुए केस को डिस्पोज कर दिया था, तो ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि केस यह डिस्पोज हो जाए और कम चांसेस है कि केस जो है ट्रांसफ़र हो जाए। तो मान के चलिए कि अगर ट्रांसफ़र होता है तो क्या होगा, डिस्पोज होगा तो बातें ख़त्म। यहाँ से भी 2 सवाल निकलते हैं कि डिस्पोज होगा तो कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, पिटिशनर हैं, इंटरवेन किए हुए सदस्य हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफ़र होता है तो क्या होगा। ट्रांसफ़र होगा तो आप यह समझिए कि पहला नंबर तो रिजल्ट में लेट हो जाएगा, और दूसरा नंबर जब सुनवाई होगी तो कोर्ट फाइन भी हो जाएगा, और तीसरी चीज़ ये भी हो जाएगी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी केस दोबारा इंटर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है और ये हो सकता है। तो अगर ट्रांसफ़र होगा तो आपका जो है
रिजल्ट में देरी इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसफ़र होगा तो अब नेक्स्ट लिस्टेड कब होता है, किसके बेंच में होता है, तो 10 से 20 दिन 25 दिन 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि बीच में दशहरा है तो उसका भी छुट्टी होता है, तो 1 महीना भी लग सकता है। इसमें प्राइमरी का रिजल्ट जो अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि 21, 22, 25 या फिर महीने के लास्ट तक का, वो चला जाएगा नवंबर लास्ट तक। तो सीधी सी बात है, प्राइमरी के रिजल्ट में देरी हो जाएगी। और जब वहाँ पे सुनवाई होगी तो सेम मैटर को देखते हुए हो सकता है कि माननीय जस्टिस साहब को थोड़ा चिढ़ आ जाए इस केस को देख के, तो कोर्ट फाइन भी कर सकते हैं और जो है दोबारा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी केस इंटर ना किया जाए, इसका भी यह आदेश दे सकते हैं। रही बात इसकी, और बात करते हैं कि अगर कहीं केस डिस्पोज होता है तो क्या होगा। बहुत बड़ा मैटर है, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले तो बीएड का नॉट अलाउड का जो परमिट है, गेट जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें केवीएस भी पार्टी है तो केवीएस के बीएड अभ्यर्थियों का भी एंट्री 1 to 5 में बिल्कुल बंद हो जाएगा, भविष्य में भी कभी नहीं जुड़ पाएंगे। और छठा चरण को भी पार्टी बनाया गया है, तो छठा चरण में सभी जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक बन चुके हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी आदेश आ सकता है कि जो है छठा चरण में जो ज्वाइनिंग है उसको बर्खास्त किया जाए, ज्वाइनिंग जो है वो फिर से निरस्त कर दिया जाए और उनको दूसरे जगहों पे कहीं पे सेटल किया जाए। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि सर्व शिक्षा अभियान 2.5 आखर जो चल रहा था, उसके जो भी कर्मचारी थे उसको हटा के यह कोर्ट का ही आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि आप जो है कहीं भी आप उसको शिफ्ट करें, ब्लॉक में कहीं भी अपने राज्य सरकार को आदेश दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सेटल करने का काम किया गया। तो यही चीज़ यहाँ भी होगा। छठे चरण के अभ्यर्थी अगर बाहर जाते हैं तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि माननीय महोदय अब हम कहाँ जाएं, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, हमको कोई रास्ता बताइए। तो वैसे में एक आदेश और आएगा, राज्य सरकार को यह आदेश दिया जाएगा कि इनको भी कहीं आप प्लेसमेंट दीजिए, तो इनको देना पड़ेगा, लेकिन वो सीट जो है खाली रह जाएगा। तो ये केस लगभग 90% यही लग रहा है कि डिस्पोज होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में जो है ये 3 पार्टियां जो हैं इन पर बिल्कुल खतरा मंडरा रही है और बिहार सरकार को तो अपनी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार भी एक पार्टी है, तो उसको भी प्राइमरी में जो है सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए डीएलएड को एलिजिबिलिटी देनी पड़ेगी। यह बिल्कुल तय हो जाएगा और भविष्य के बीएड के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि रिजल्ट प्राइमरी का कब तक आ सकता है। तो देखिए, अगर 13 तारीख को केस डिस्पोज होता है तो इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आने के उम्मीद रख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर कहीं दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र हुआ केस, तब आप नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक का ही अनुमान लगाइए, इससे पहले तो भूल जाइए। और सिर्फ डीएलएड अगर रहता है इसमें तो कितने चांसेस हैं कि कम जो पास किए हुए लोग हैं, सिर्फ अपने जो अर्हतांक है उसको ही प्राप्त किए हैं, वैसे लोग क्या शिक्षक बन पाएंगे। तो इस सवाल के जवाब में मेरा यही जवाब है कि हाँ, कम जितने मतलब जिसका भी अर्हतांक जितना आ रहा है उतने का तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सीटों से कम संख्या में डीएलएड के अभ्यर्थी पास हैं। और स्थिति यही बनता है कि 80,000 में 60 से 65,000 ही लोग क्वालिफाई है। और अगर इसको देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी की नौकरी हो जाएगी, चाहे वो जिस कैटेगरी से भी आता हो। तो यह क्लियर है कि बीएड नहीं रहेगा तो कम से कम मेरिट वाले भी शिक्षक बन जाएंगे, उनके सपने साकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। और यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।